बच्चों के द्वारा विभिन्न जो कहानी गुरु घासीदास जी के जीवन में कहानी और उसके प्रेरक प्रसंग के बारे में बातचीत करते हुए अपने अपना जो लेख लिखे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारे समक्ष हैं कुमारी नूतन और कक्षा चौथी की छात्रा है, वे अपना प्रेरक प्रसंग या मेरा नाम नूतन ध्रुव है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मानव व प्रकृति प्रेमी गुरु घासीदास जी की कहानी बताने जा रही हूँ। गुरु घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के गिरौदपुरी धाम में 1756 में हुआ था। उनके पिता का नाम दास और माता का नाम रोदिन था। वे एक गरीब परिवार से थे। गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ की को मानने वाले थे। वे संत प्रकृति के रहे। वे मानव समाज और बेजुबान पशु के सेवा करते थे। वे मानव कल्याण के साथ सत्संगी रहते थे। अपने पूर्वजों से मिली ज्ञान कौशल व तपस्या से कई चमत्कारी गुणों का उपयोग मानव कल्याण में करते थे। वे सत्य पर विश्वास करते थे। एक बार बचपन में अपने मित्र के साथ खेल रहे थे, तब उनके मित्र को सांप ने काट लिया। गुरु घासीदास ने अपने विद्या और उपचारात्मक चिकित्सा कौशल से अपने मित्र को बचा लिया। साथ ही वे प्रसिद्ध भी हो गए। वे ध्यान मुद्रा व योग अभ्यास में निपुण थे। वे अंधविश्वास पर कभी विश्वास नहीं करते थे। सत्य की पुजारी रहे। उनकी शादी सपरा से होने पर उन्हें पुत्र पुत्री प्राप्त हुए। वे एक प्रकृति प्रेमी होने के साथ ही पशु पक्षियों की भी सुरक्षा करते हैं। वे अपना जीवन जंगल में और घोड़ा वृक्ष के नीचे तपस्या में करते रहे हैं। उनका बचपन गरीबी और कपटों में व्यतीत हुआ। वे सत्यवादी और सदाचारी थे। गुरु घासीदास जी का जीवन समाज को सत्य प्रेम और समता का मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। गिरौदपुरी में गुरु घासीदास जी की स्मृति में विशाल गैर खाम का निर्माण किया गया है, जो सतनाम पंथ का प्रतीक है। यह सफेद ध्वज सत्य, पवित्र और समानता का संदेश देता है। उनके पवित्र संदेश मन के समान। जय सतनाम। धन्यवाद। मेरा नाम जोमेश कश्यप है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। सत्य और समानता के पुजारी गुरु घासीदास की कहानी बताने जा रहा हूँ। आज हम बताते हैं संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की प्रेरक कहानी। मानव समाज प्रकृति की बहुमूल्य रत्न है। उन्हीं रत्नों में गुरु घासीदास जी अपने कर्मों व समाज सेवा से सदियों तक याद किए जाएंगे। गुरु घासीदास का जन्म 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता दास और माता अमरोती यहाँ हुआ था। वे बचपन से ही अद्भुत और दिव्य गुणों की धनी रहे। गुरु घासीदास जी कभी गुरु से कभी शिक्षा नहीं लिए, ऐसा कहा जाता है, परंतु आज पूरा मानव समाज उन्हें गुरु घासीदास के नाम से जानता है। उनके सत्य, सदाचारी,
प्रकृति प्रेमी एवं सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा व शिक्षा देते हैं। गुरु घासीदास जी ने भंडारपुरी को अपना तपस्या स्थल बनाया। उनके परिवार के लोग भी आज यहाँ रहते हैं। उन्होंने सामाजिक शोषण, जातिवाद के लोग भी आज यहाँ रहते हैं। सामाजिक पशु क्रूरता, नशा पान के समाप्त करके शिक्षा और सत्य के मार्ग पर मानव समाज को चलने के लिए प्रेरित किया और मानव एक समान का अद्भुत संदेश दिया। बाबा गुरु घासीदास जी ने भेदभाव और अंग्रेजों के खिलाफ भी सत्य के मार्ग पर चलकर संघर्ष किए। समाज फैले अंधविश्वास और शोषण को दूर करके बाबा जी ने विचार व मनन करके सत्य और समाधान के लिए छाता पहाड़ के जंगल में तपस्या किए। फिर समाज में फैले भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किए। वे दिव्य गुणों के धनी थे। यही गुणों के कारण अपने गुणों व दिव्य शक्ति का प्रयोग समाज व पशु उपचार में किया करते थे। जंगलों में रहने व तपस्या में लीन रहने के कारण ही वे आयुर्वेदिक से भी लोग का इलाज करते थे। वे हमेशा सत्य बोलने व सत्यवादी बनने के प्रेरणा देते रहे हैं। गुरु घासीदास जी ने सत्य की प्रतीक जय स्तंभ जय खाम की स्थापना की। जय सतनाम। गुरु घासीदास बाबा जी के कुछ अनमोल संदेश जिसे मैं बताना चाहता हूँ। मेरी बातों को सुनने